नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपराधिक न्याय में फोरेंसिक विज्ञान के रोल पर। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है आपराधिक न्याय में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका नाम के स्रोत से, और ये साफ बताती है कि कैसे अब जांच अंत सिर्फ गवाही पर निर्भर नहीं है। हाँ, अब वैज्ञानिक सबूतों का महत्व बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, और इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा भरोसेमंद भी हुई है। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये फोरेंसिक साइंस आखिर काम कैसे करती है। और हाँ, जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, उसके बाद क्या कहते हैं गंभीर अपराधों में इसकी भूमिका इतनी जरूरी बल्कि अनिवार्य क्यों हो गई है। जी, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपराध स्थल, सीन ऑफ क्राइम। कहते हैं यहीं से सारी कहानी शुरू होती है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी फोरेंसिक जांच का आप कह सकती हैं ये केंद्र बिंदु है, और इसे सुरक्षित रखना सबसे पहला काम होता है, ताकि कोई भी सबूत, मतलब कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो खराब ना हो जाए। अच्छा। हमारी टीमें यहाँ से बहुत बारीक चीजें उठाती हैं, जैसे बाल, कपड़े के रेशे, मिट्टी के कण या फिर खून, लार जैसे जैविक नमूने। इन्हें ही ट्रेस एविडेंस कहते हैं, सूक्ष्म साक्ष्य। जी हाँ, वही ट्रेस एविडेंस। यही पर वो डॉक्टर एडमंड लोकार्ट का सिद्धांत आता है, विनिमय का सिद्धांत। मैंने सुना है हर संपर्क एक निशान छोड़ता है। हाँ बिल्कुल, लोकार्ट का सिद्धांत। इसका असल मतलब क्या है, जरा समझाएंगे? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई अपराधी अपराध स्थल पर आता है या वहां से जाता है, तो वो अनजाने में ही सही कुछ ना कुछ वहां छोड़ देता है। जैसे शायद उसके जूते की मिट्टी या उसके कपड़े का कोई रेशा, और वो वहां से भी कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाता है। अच्छा, जैसे पीड़ित के कपड़े का रेशा या बाल, और फिर उनका विश्लेषण करना होता है। काफी दिलचस्प है ये। अच्छा, तो ये सारे सबूत इकट्ठा हो गए, फिर क्या होता है? फिर होता है विश्लेषण का काम। जैसे उंगलियों के निशान मिले तो उनके पैटर्न देखे जाते हैं, लूप्स हैं, आर्चेस हैं या वर्ल्स। हाँ। फिर उन्हें एक बड़े डेटाबेस से मिलाया जाता है, एफिस कहते हैं उसे, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये तो शायद एक तरह की डिजिटल लाइब्रेरी हुई उंगलियों के निशानों की। बिल्कुल सही, लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें, सेकंडों में मिलान हो सकता है। इसी तरह अगर डीएनए मिला है तो उसकी प्रोफाइल बनती है, और फिर उसे भी मौजूदा रिकॉर्ड से मिलाते हैं। जी हाँ, और यही तुलनात्मक विश्लेषण है जो किसी संदिग्ध को सीधे अपराध से जोड़ने में मदद करता है। ये सब विज्ञान पर आधारित है, जैसे डीएनए के मामले में आनुवंशिकता या हेरिडिटी का सिद्धांत। सही। अच्छा, एक और चीज है जो जांच में सुनते हैं, क्वी बोनो। यस। यानी किसको फायदा हुआ। क्या ये भी फोरेंसिक का हिस्सा है? देखिए, किसको फायदा हुआ, ये सवाल जांच की दिशा तय करने में जरूर मदद करता है। मतलब शक किस पर किया जाए, मोटिव क्या हो सकता है। हाँ। लेकिन ये अपने आप में कोई फोरेंसिक सिद्धांत नहीं है, ये जांच का एक पहलू है। फोरेंसिक विज्ञान का काम तो बाद में आता है। जो शक पैदा हुआ है उसे सबूतों के आधार पर पुख्ता करना या फिर खारिज कर देना। समझ गया। तो ये वैज्ञानिक पुष्टि करता है। जी। अब आते हैं उस बड़े बदलाव पर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसने फोरेंसिक जांच को लेकर क्या बदला है? इसने आप कह सकते हैं जमीन ही बदल दी है, खासकर गंभीर अपराधों के लिए। गंभीर अपराध मतलब? वो अपराध जिनमें सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो सकती है। अच्छा। तो इस कानून के तहत अब ऐसे मामलों में फोरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना और सबूत इकट्ठा करना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब अब ये करना ही पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये पुलिस की जांच टीम की मर्जी पर ज्यादा निर्भर करता था। वो चाहें तो फोरेंसिक टीम को बुलाएं, सबूत इकट्ठा करवाएं। अब ये कानूनी जरूरत है। तो इसका असर अदालती कार्रवाई पर क्या पड़ेगा? क्या रिपोर्ट की अहमियत बढ़ गई है? हाँ, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले फोरेंसिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट को अदालत में महज एक विशेषज्ञ की राय यानी एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाता था। अच्छा, मतलब उसे दूसरे सबूतों के साथ देखना पड़ता था। बिल्कुल, उसे बाकी सबूतों के तराजू में तौलना पड़ता था। लेकिन अब इस नए कानून के तहत फोरेंसिक रिपोर्ट को ठोस सबूत यानी सब्सटैंटिव एविडेंस का दर्जा दिया गया है। ठोस सबूत, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट अपने आप में एक पुख्ता सबूत है। जज चाहें तो सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर भी अपना फैसला दे सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से।
ये अब सिर्फ एक सलाह या राय नहीं रही, ये न्याय प्रक्रिया में वैज्ञानिक साक्ष्य के वजन को बहुत बढ़ा देता है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गंभीर अपराधों की जांच ज्यादा वैज्ञानिक होगी, सिर्फ गवाहों या इकबालिया बयानों पर निर्भरता कम होगी। जी, उम्मीद तो यही है। जांच ज्यादा वस्तुनिष्ठ, ज्यादा सबूत आधारित होगी। इससे न्याय के ज्यादा सटीक और निष्पक्ष होने की संभावना बढ़ती है। तो कुल मिलाकर फोरेंसिक विज्ञान अब सिर्फ कुछ लैब टेक्निकें नहीं है, बल्कि ये सच तक पहुंचने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका बन गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने इसे भारत में गंभीर अपराधों के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण बल्कि कानूनी तौर पर अनिवार्य बना दिया है। ये ज्यादा सटीक और निष्पक्ष न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली जरूर है। क्या? जब गंभीर मामलों में वैज्ञानिक जांच अनिवार्य हो गई है और उसकी रिपोर्ट को इतना ज्यादा वजन दिया जा रहा है, तो क्या इसका समाज में, मतलब आम लोगों में, किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने की धारणा पर कोई असर पड़ेगा, वो भी ट्रायल शुरू होने से पहले ही? ये तो वाकई एक गहरा सवाल है। जी, इस पर आगे विचार करने की जरूरत है।